सभी विद्यार्थियों का एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी की अगली क्लास में हम लोग चट्टानों के साथ साथ अगला टॉपिक रहेगा चक्रवात के बाद भूकंप। इन तीन टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि चट्टानों से भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूकंप से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और जो तीसरा टॉपिक है चक्रवात के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, पहला जो टॉपिक है हम लोगों ने लिखा है रॉक्स या चट्टानें। देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है बच्चों की, चट्टानों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है। जैसे ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन किसमें किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि चट्टानों का अध्ययन किसमें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आप याद रखेंगे, चट्टानों की जो स्टडी की जाती है पेट्रोलॉजी में की जाती है। किसमें की जाती है? पेट्रोलॉजी। ऐसा लग रहा है कि पेट्रोलॉजी में पेट्रोल का अध्ययन करते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। यहीं पे आपका कंफ्यूजन होता है। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। वे खनिज जो धातुओं की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो है सामान्यतः उन्हें चट्टानें कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। इनका निर्माण जो है एक प्रकार से खनिज संसाधनों से, मिट्टियों से मिलने से होता है। चट्टानें जो होती कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की होती है। जैसे हीरा क्या है, कठोर चट्टान का उदाहरण है। चीका मिट्टी आती है, ये आती है जो है मुलायम चट्टान में। अब अगर ये बात किया जाए कि रॉक्स या चट्टानें होती कितने प्रकार की हैं, तो अमूमन हम लोगों ने नाम सुना होगा, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली कौन सी रॉक्स है, कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें, इनको इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें। तीसरी होती है रूपांतरित या कायांतरित, जिनको मेटामॉर्फिक कहा जाता है। अब इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एग्जाम्पल दे देते हैं किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो इनको एक बार डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहली जो चट्टान है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें जो है पृथ्वी पे सबसे पहली बनी थी, या इनका निर्माण जो है पृथ्वी पे सबसे पहले हुआ था, इसलिए इन चट्टानों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टानें। इनको जो है प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इनको प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, ठीक है। जब ये बनी थी, जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जब बनी थी तब पृथ्वी पे किसी प्रकार के जीवाश्म या फॉसिल्स के कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं। इसे तो ये आप कहेंगे कि आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म के प्रमाण इनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका निर्माण कैसे होता है आग्नेय चट्टानों का? तो जो ज्वालामुखी का जो मैग्मा या लावा जब निकलता है, तो ये निकलने के पश्चात क्या होता है, जब पृथ्वी के दरारों में आता है तो दरारों में ये जम जाता है। जमने के बाद ये जब ठंडा होता है तब इन चट्टानों का निर्माण होता है। कौन सी? आग्नेय चट्टानें, ठीक है। ये चट्टानें बहुत मुलायम होती हैं, रवेदार रूप में, दानेदार रूप में पाई जाती हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जब इन चट्टानों का जब निर्माण होता है दरारों के अंदर, तो कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे लैकोलिथ, हैकोलिथ, लोपोलिथ, इस तरीके से कई सारी आकृतियां बनती हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं कि ये चट्टानें चूंकि मैग्मा या लावा के जमाव से बनती है, इसलिए चट्टानें आग के समान बहुत क्या होती है, गर्म या तप्त होती है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में कई प्रकार की गुफाएं हैं, जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की, एलिफेंटा की। तो इनका जो निर्माण किया गया है इन्हीं चट्टानों को काट कर किया गया है। किनसे किया गया है? आग्नेय चट्टानों को काट कर किया गया है। इनके उदाहरण में देखेंगे, सबसे पहले जैसे ग्रेनाइट पत्थर है, बेसाल्ट है और ग्रेबो है। ये 3 जो उदाहरण हैं ये आग्नेय के उदाहरण हैं। इनको आप भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी रॉक्स की, यानी आग्नेय के बाद जो बनने वाली चट्टानें कौन सी? अवसादी चट्टानें हैं। ये दूसरी चट्टान है, इसलिए इनको द्वितीयक चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण ही जीवाश्मों से हुआ है, तो जाहिर सी बात है इनमें जीवाश्म के प्रमाण पाए जाते हैं। ये चट्टानें परतदार, बाई लेयर रूप में मिलती हैं, परतदार चट्टानों में मिलती हैं, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तीनों प्रकार की चट्टानों में भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो बच्चे याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा ये अवसादी चट्टानें ही मिलती हैं, ठीक है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किन चट्टानों से कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, इनका खनन किया जाता है, इनका माइनिंग किससे करते हैं? तो ये अवसादी चट्टानें ही हैं। अब इनके कई सारे उदाहरण हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, कुछ ऊपर लिखा है चीका मिट्टी, कांग्लोमरेट, खरिया, सेंधा नमक, ये सब आती हैं अवसादी चट्टानों। अब इसके बाद बात करें जो सबसे बाद में बनने वाली या सबसे नई चट्टानें, तृतीय चट्टानें कौन सी हैं? कायांतरित या रूपांतरित हैं, इनको मेटामॉर्फिक कहते हैं। रूपांतरित का मतलब ही होता है रूप में परिवर्तन होना, अर्थात इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? ये चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ताप और दाब में, ये 2 शब्द याद रखेंगे, ताप और दाब में कई वर्षों बाद परिवर्तन के फलस्वरूप बनी, तो उनकी चट्टानों को जो रूपांतरित या कायांतरित कहा जाता है। जैसे संगमरमर, ये किसका रूप में परिवर्तन कह सकते हैं? चूना पत्थर का। चूना पत्थर जो है किसमें परिवर्तित हो गया? संगमरमर में, ठीक है। हीरा ग्रेफाइट का परिवर्तन जैसे कोयले में, कोयले का परिवर्तन हीरा ग्रेफाइट में। इसी प्रकार सबसे जो कठोर चट्टान है
रूपांतरित कौन सी, क्वार्ट्ज है, स्लेट है, सिस्ट है, नीस है, एक और ऊपर लिखा है यहाँ पे सर्पेंटाइन है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछी जाती है संगमरमर को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये रॉक्स के बारे में कुछ जानकारी हुई। अब भारत में जो आर्कियन युग की चट्टानें थी, धारवाड़ युग की क्रम की चट्टानें थी, देख लेते हैं उनका क्रम क्या क्या है, भारत में कौन कौन सी मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो चट्टानें बनी आग्नेय, इनको आर्कियन युग की चट्टानें, इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुरप्पा, फिर विंध्यन क्रम की, फिर आती हैं गोंडवाना। अब इसमें से पेपर में इनके क्रम पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, आर्कियन, धारवाड़, कुरप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। अब अगर ये कहा जाए कि इसमें से इन चट्टानों में लोहे के प्रमाण किसमें मिलते हैं, तो लोहे के निक्षेप किसमें पाए जाते हैं, धारवाड़ में। लोहे के निक्षेप किन चट्टानों में मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और कोयले के निक्षेप किन में पाए जाते हैं, कोयला किसमें पाया जाता है, जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो ये चट्टानों से महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। ठीक है, इंग्लिश में इनको साइक्लोन या एंटी साइक्लोन के नाम से जानते हैं। जो है ये क्या होते हैं, समुद्री तूफान होते हैं। जो है अमूमन हम लोग गांव की भाषा में इनको जो है क्या कह देते हैं, एक तरीके से कहा जाता है कि तड़ी झंझावात कहते हैं। ठीक है, या कभी कभी आम एक बोलचाल भाषा में कह देते हैं, कई प्रकार से नामों से जाना जाता है। तो चक्रवात मैंने बताया ये समुद्री तूफान होते हैं। ठीक है, चक्रवात का जस्ट उल्टा क्या होते हैं, प्रतिचक्रवात होते हैं। हम लोग अभी चित्र के माध्यम से समझेंगे। ज्यादा विनाशकारी दोनों में से कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, साइक्लोन होते हैं, चक्रवात होते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र बनाया गया है अच्छा सा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये बीच वाली जो रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा मान सकते हैं। इसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो एक तरफ मैंने बनाया है चक्रवात और दूसरी तरफ उदाहरण दिया है प्रतिचक्रवात का। समझेंगे, ये जो चक्रवात है ये कहा जाता है, जैसे हम लोगों ने हवाओं का जब ये टॉपिक पढ़ा था वायुदाब पेटियां, तो इसमें बताया गया था कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के चलती हैं। अब ये कहा जाए कि चक्रवात का जो केंद्र बिंदु होता है इसमें कैसा दाब होता है, इसके केंद्र में कैसा दाब है, तो कैसा दाब है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है, चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है, लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब, बाहर कैसा रहता है, हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब। अब अगर ये कहा जाए कि चक्रवात के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसकी आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसकी आंख या आई के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे। अब देखिए इनमें हवाएं जो होती चक्रवात में चक्राकार जो है घुमावदार रूप में या वृत्ताकार रूप में चलती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के घूमने की दिशा क्या होती है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, घड़ी ऐसे मूवमेंट करती है, ये ऐसे घूमेगा। तो ये देखिए हवाएं बाहर से अंदर की ओर जरूर आ रही हैं, लेकिन किस दिशा में आ रही, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आती हैं। चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, कंडीशन वही रहेगी। केंद्र में कैसा दाब है, निम्न वायुदाब, बाहर कैसा है, उच्च वायुदाब है। हवाएं चलती हैं बाहर से अंदर की ओर, लेकिन चक्रवात जो है दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमता है, ये घड़ी के चलने की दिशा में घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, अब जस्ट इसी का अपोजिट होता है प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में सेंटर में कैसा दाब होता है, हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर था। बाहर कैसा होता है, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। लेकिन प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे, घड़ी के चलने की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें लेकिन एक चीज अंतर है। ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है इसको थोड़ा यहाँ पे आप सही करेंगे। हवाएं इसमें जो है कैसे चलेंगी, हवाएं जो चलती हैं अंदर से बाहर की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं, अंदर से बाहर की ओर, क्योंकि अंदर क्या है, केंद्र में कैसा दाब है, हाई प्रेशर है। थोड़ा चित्र जो है यहाँ पे गलत बन गया था, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, इसको सही करते हैं। चलिए हवाएं जो है इसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि अंदर से बाहर की ओर, या जो है किधर चलेंगी, केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, क्लॉकवाइज घूमेगा। अंदर से जो है बाहर की ओर आएंगी हवाएं, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं हवाएं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में कैसे चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज में अंदर से बाहर की ओर आएंगी। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब ये चित्र सही है यहाँ पे, यानी चक्रवात का जस्ट उल्टा क्या होता है, प्रतिचक्रवात होता है। मैंने बताया विनाशकारी ज्यादा कौन होता है, चक्रवात होते हैं। अब अगर चक्रवात की परिभाषा पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जो उच्च वायुदाब की रेखाओं से घिरे होते हैं। इनमें हवाएं जो है किधर से किधर की ओर, यानी कि परिधि से केंद्र की ओर घुमावदार या चक्राकार रूप में चलती हैं। चक्रवात गोलाकार, कीपाकार या अंडाकार होते हैं। चक्रवात जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के चलने की दिशा में घूमते हैं। ठीक है, चक्रवात के केंद्र बिंदु को उसकी आई या आंख कहा जाता है।
अब कहा जाए कि चक्रवात होते कितने प्रकार के हैं, तो बताएंगे चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक जो कर्क और मकर रेखा के बीच बनते हैं उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जो कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण कटिबंध के बीच में बनते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब अगर लेकिन ये कहा जाएगा कि चक्रवात को जो है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व में किन किन नामों से जानता है, तो जाना जाता है, देख लेते हैं किन किन नामों से इनको जाना जाता है चक्रवातों को। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये एक मैप बना है, विश्व का मैप है। तो चक्रवातों को जो है, ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक ओशन है, ये वाला बीच वाला जो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है मैक्सिको की खाड़ी के पास अटलांटिक महासागर में चक्रवातों को हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हरिकेन और टॉर्नेडो। इनके जो चलने की यानी कि जो गति होती है लगभग कम से कम 800 से ये 850 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं। ठीक है, 800 से बहुत ही भयावह होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में अपने भारत में बनते हैं इनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। चीन और जापान के जो तट के पास बनते हैं इनको टाइफून के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी साइड पे, पूर्वोत्तर साइड में जो बनते हैं ब्रिक फील्डर और विली विली के नाम से जाना जाता है। और न्यूजीलैंड में चक्रवात को क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये नाम बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इनको भी आप अच्छे से इनको तैयार करेंगे। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? भूकंप, अर्थक्वेक। ये आपदा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भूकंप, या इसी को अर्थक्वेक नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे भूकंप ये क्या होती है? ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो आकस्मिक रूप से क्या होती है? प्रकट होती है। इसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से समझ सकते हैं। भूकंप के जहाँ पे ज्यादा सेंटर होते हैं वहीं पे ज्वालामुखी भी ज्यादा आते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताया जाता है कि प्लेटों के टक्कर होने से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं और विनाशकारी होती हैं, जो कंपन लाती हैं, उन्हीं को भूकंप कहते हैं। ये तीन प्रकार की टक्कर होती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आके टकराती हैं तो उसी को बोलते हैं विनाशात्मक। एक दूसरे के दूर जाती हैं उसी को बोलते हैं रचनात्मक। जब एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हुए निकलती हैं तो उसी को स्पर्शी जो है यानी घर्षण कहा जाता है। इसमें जो सबसे विनाशकारी जो होता है, जब एक दूसरे के पास आकर के टकराती हैं तब भयावह कंपन पृथ्वी पे उत्पन्न होते हैं। अब भूकंप का अध्ययन अगर बात किया जाए किस शाखा में किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी में करते हैं। भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पृथ्वी है, जो ज्यादातर सेंटर बनते हैं कहाँ पे बनते हैं? ये मेन यानी बीच वाली परत में बनते हैं। पढ़ाया गया था आप लोगों को पृथ्वी की संरचना में यानी मेंटल में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस स्थान से भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है बच्चे, उसे क्या कहते हैं? फोकस। फोकस या मूल बिंदु कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि जहां से भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या मूल बिंदु कहेंगे, और जहां पे सबसे पहले भूकंपी तरंगे महसूस की जाती हैं उसको एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। देखिए ये बात यहाँ पे लिख दिया है। अब चारों तरफ से पृथ्वी में क्या है, यानी कि तरंगे दौड़ती हैं, तरंगे जाती हैं। अब ये कहा जाए कि भूकंप की जो तरंगों की तीव्रता को मापते किसमें है? तो ये तीन स्केल हैं। सबसे पुरानी है सिस्मोग्राफ है, ये दो नई स्केल हैं रिक्टर और मार्केली स्केल, इनको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आगे बात कर लिया जाए कि जो है कि कौन कौन सी जो है तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। सबसे पहली होती है पी वेव्स। कौन सी? प्राथमिक तरंगे हैं। ये कैसी होती हैं? ये बच्चे ध्वनि तरंगों के समान यानी अनुदैर्ध्य होती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में जाती हैं। ठीक है, इनका वेग सबसे ज्यादा होता है। दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी वेव्स होती हैं, द्वितीयक तरंगे होती हैं। ये कैसी होती है? प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं। ये अनुप्रस्थ होती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। अब लेकिन जो तीसरी होती है लव वेव्स, इनको धरातली तरंगे कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या है? क्रस्ट को नुकसान पहुंचाती है। पूछा जाता है कि तीनों प्रकार में सबसे ज्यादा पृथ्वी के क्रस्ट को नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे कौन सी हैं? तो क्या बताएंगे? वो होती हैं धरातली, तीसरी प्रकार की तरंगे होती हैं। ये भी अनुदैर्ध्य टाइप की होती हैं। ये भी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में ये गति करती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए अब देखा जाए तो यहाँ तक कि हम लोगों ने इन टॉपिकों को समझ लिया। तो ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, चट्टाने, ये चार टॉपिक हो गए हैं सीरियल से। इसके आगे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल में क्या क्या चीजें पढ़ी जाएंगी? जलमंडल का परिचय पढ़ा जाएगा, उसमें हम लोग लवणता पढ़ेंगे, खारापन पढ़ेंगे, ज्वार भाटा पढ़ेंगे, कोरल लीफ क्या होती है, प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं ये देखा जाएगा, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, वर्षा क्या होती है, वर्षा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर हम लोग आगे अगली क्लास में मिलेंगे। आप लोग इसी तरीके से अपना प्रेम बरकरार बनाए रखिए। जय हिंद।